अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ आज न्यूज़ और आज एंटरटेनमेंट की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन बारान रहमत में। सहरी का पुरनूर वक्त है, तस्बीह की खुशबू फ़िज़ा में फैली हुई है। कबूलियत की घड़ियाँ हैं और इस कबूलियत की घड़ी में हमें अल्लाह ताला की नेमतों का बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए। आज प्रोग्राम का मौजू भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। आज हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला की नेमतें कौन कौन सी हैं और हमें कैसे उनका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में बयान करते हैं कि अगर तुम शुमार करना चाहो मेरी नेमतों को तो तब भी तुम उनकी गिनती नहीं कर सकते। यानी बेशुमार नेमतें हैं जिनके साथ हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आज प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब भी होंगे, मेहमानों का सिलसिला भी जारी रहेगा। वेलकम बैक टू आवर सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत। किचन में हम आ गए हैं क्योंकि किचन का सेगमेंट होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर खाना नहीं होगा तो हम कैसे ज़िंदगी जिएंगे। हमारे साथ है शेफ़ खदीजा। क्या कहती हैं आप इस बारे में? ऐसा ही ऐसा ही है बिल्कुल। आज हम अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र कर रहे हैं, तो ये इतना सारा अनाज खाना पीना जो अल्लाह ताला ने दिया है हमें, ये भी अल्लाह ताला की नेमतों में से है। तो आज आप अल्लाह ताला की नेमतों में से कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाली हैं और क्या बनाने वाली हैं? आज वैसे काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। ओके, क्या बन क्या रहा है? बन रहा है मसाला मैक्रोनी। मसाला मैक्रोनी। ओके, मैक्रोनी का जैसे ही जिक्र होता है तो फिर सब्जियों का भी जिक्र होना चाहिए। अच्छा, तो मैक्रोनी में आप सब्जियां ऐड कर रही हैं? जी, सब्जियां। मेरी फेवरेट आइटम है इसमें चिकन। ये तो मैं ये मिक्स सब्जी वाला वो है। अच्छा, इसमें चिकन नहीं है। ओहो, चिकन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, चिकन नहीं है तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर में चिकन नहीं होती तो और आपको बाकी सब्जियां यूटिलाइज करनी होती हैं तो आप मैक्रोनी बना के यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या कुछ सबसे पहले तो हम लोग डालडा का कुकिंग ऑयल डाल देंगे। जी, इस रमज़ान डालडा लाया है एक बार फिर अपने कंज्यूमर्स के लिए शानदार बचत। डेली कुकिंग हो या स्पेशल डिशेस, डालडा कुकिंग ऑयल फिट्स परफेक्टली इनटू एवरी किचन रूटीन। जहाँ मामता वहाँ डालडा। अच्छा जी, डालडा तो डाल दिया है क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो जाती है वो है ऑयल। अच्छा, उसके बाद इसमें हम चॉप गार्लिक डालेंगे, ठीक है। उसमें फिर हम प्याज डालेंगे और आप वैसे अपनी मर्जी की कोई भी वेजेस डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो कैरेट डाल रही हूँ, कैप्सिकम डाल रही हूँ और स्वीट कॉर्न्स डाल रही हूँ। ओके, ठीक है। इन सबको हम सौते करेंगे और जब ये सौते हो जाए इसमें फिर हम मैक्रोनी डाल देंगे। ओके, ठीक है। मैक्रोनी आपने बॉईल करके रखी हुई है? बॉईल करके रखी हुई है। ओके, उसको डाल के मिक्स कर लेंगे और फिर इसको साइड में कर लेंगे, फिर इसकी सॉस बनेगी। इसमें वापस से हम डाला का कुकिंग ऑयल डालेंगे, ठीक है। उसमें हम गार्लिक डालेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें टोमेटो की प्यूरी डालेंगे। ओके, ठीक है। उसको थोड़ा सा पकाएंगे, जब वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए उसमें केचप ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो टोमेटो प्यूरी होती है वो तो ऑलरेडी कुक्ड होती है ना? वैसे इसको पकाने की ऐसा ज़रूरत होती नहीं है? मैं जो बना रही हूँ वो मतलब टमाटर काट के ग्राइंड करके बना रही हूँ। वैसे तो कहीं पर भी प्रॉपर मिलती है। अच्छा, यानी आप अपनी ये जो टोमेटो प्यूरी है, अपनी नहीं टोमेटो प्यूरी जो है वो खुद बना रही हैं, यानी हम बाहर से नहीं यूज़ करें। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। और जितने इंग्रेडिएंट्स आप घर के यूज़ करते हैं उतना ही हेल्दी खाना आपका होता है। अच्छा जी, आप कंटिन्यू करें अपनी रेसिपी के साथ, हम अपनी ट्रांसमिशन के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो जी, मेहमानों को खुशामदीद कहने का वक्त आ चुका है और मुफ्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डेली हमारी ट्रांसमिशन का पार्ट है, हमारी टीम का हिस्सा है। जैयद आलमदीन मुफ्ती मोहसिन ज़मा साहब को वेलकम करूंगी अपनी ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बहन, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है खुदा की नेमतें। इतना वास्ट ह्यूज सब्जेक्ट है ये, इसके ऊपर तो डिस्कशन मेरे ख्याल से टाइम कम हो जाएगा हमारे लिए, ऐसे ही। अच्छा जी, आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे मेरा बहुत पुराना नाता है, क्योंकि हम लोग बहुत पहले, अगर आपने स्क्रीन पे देखा हो तो हम लोग प्राइस कंट्रोल और क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर जो थे वो छापे मारते हुए आप लोगों को नज़र आते होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शकील बेग साहब। ही इज़ चेयरमैन ऑफ कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। इनको वेलकम करते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अभी तक वही काम चल रहा है?
ये तो मुझे लगता है कि शायद मेरे मरने के बाद भी चलता ही रहेगा, क्योंकि मैं ये नहीं यही बंद हो रहा। सोच रही थी क्योंकि आपको पता है वो कि मसले मसाइल जो आज से 10 साल पहले थे आज भी झूके तू और वहीं के वहीं हैं। बल्कि मजीद बढ़ गए, अच्छा, मजीद बढ़ गए हैं। बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन वाला जो सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा वास्ट। असल में हो ये रहा है कि जहाँ बहुत सारी चीज़ें सुधरने चाहिए वहाँ मजीद ख़राबी की तरफ बढ़ रही है। रीज़न ये है कि वो जो गड़बड़ करने वाली माफिया है ना, वो एक नए नए मंसूबे लेकर आ जाती है। अगर कोई अथॉरिटी बनी है तो वो किसी तरफ पहुंचती है तो पता चलता है कि वो उससे और आगे का एक कदम बढ़ा लेते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की वो करती भी जा रही है टेक्नोलॉजी वैसे लेकर ही 2 नंबर कामों में भी तरीके निकलते जा रहे हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मैं पिछले दिनों हॉस्पिटल में था, हम लोग वैसे ही दोस्तों के साथ एक विजिट था, तो हम जब गए तो हमने ज़्यादा जो पेशेंट देखे ना वो थे जो मिलावट की वजह से वहाँ आए हुए थे। अच्छा। ये देखकर हमारे लिए बड़ी वो हुई, क्योंकि उस पे किडनी के पेशेंट थे। जब डॉक्टर से बात हुई थी कि ये इसलिए यहाँ पहुंचे हैं, यानी खुराक में मिलावट इतनी है कि उसकी वजह से अस्पताल भर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी सहरी ट्रांसमिशन। ताराने रहे। बारान रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं। एक और प्यारी सी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। कुरतुलैन इनका नाम है एंड शी इज़ अ फिटनेस ट्रेनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। फिटनेस ट्रेनर हैं आप, और मैंने तो सुना है कि रमज़ान में स्पेशली लोग डाइट प्लान बनवाते हैं और वर्कआउट कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, रमज़ानों में भी ज़रूरी है करना, और इसके अलावा तो इम्पॉर्टेंट है ही। लेकिन ये है कि रमज़ान में भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि रमज़ानों में ऑटोमेटिकली वेट लॉस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रमज़ानों में ऑटोमेटिकली वेट लॉस नहीं होता। वेट लॉस तब होता है जब आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है कि हम फास्टिंग में होते हैं, हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। नहीं, वैसे नेचुरली और नॉर्मली देखें तो कैलोरीज इनटेक तो कम हो ही गया ना, तो जब कम भी हो गया, वर्कआउट भी साथ करें तो अच्छा कट डाउन हो जाता है वेट। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारी ये डाइट पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम अक्सर लोग अफ्तारी में इतना खा लेते हैं, फ्राइड आइटम खाएंगे, पराठे खाएंगे, समोसे पकोड़े खाएंगे, तो वो ऑब्वियसली आपका जो फैट है वो बर्न नहीं होगा, आपका फैट इंक्रीज ही होगा। ओके, चलें ये समोसे पकोड़े खाने के बाद भी अपने वेट को कैसे मैनेज करना है ये आपसे पूछेंगे, लेकिन मुफ्ती साहब से सबसे पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अल्लाह ताला की नेमतें हैं क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़स्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है, और लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो अल्लाह के महबूब हैं और ख़ातमुन नबीयीन हैं। महविश बहन, अगर हम अपनी निगाह उठाकर देखें तो अल्लाह ताला की हमें हर लम्हे हर सेकंड बेशुमार नेमतें नज़र आएंगी, और इन बेशुमार नेमतों का ज़िक्र जब रब ने किया तो पूरी सूरत नाजिल कर दी, जिसे सूरह रहमान कहते हैं। और सूरह रहमान में अल्लाह ने बार बार बंदे को बताया भी, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। और ये बताया कि वही तो है रहमान जिसने तुम्हें कुरान का भी इल्म दिया, तुम्हें अल्लाह ताला ने इंसान की भी तख्लीक की, फिर अल्लाह ताला ने ये बताया कि तुम्हें फसीहुल लिसान भी बनाया, और फिर यही नहीं बल्कि फिर उन अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें दी कि तुम देखते हो चाँद और सूरज को कि वो अपने दायरे कार से ग़ुरूब भी होते हैं और निकलते भी हैं। अगर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इनमें कोई निज़ाम नहीं होता तो कभी सूरज मगरिब से निकलता, कभी चाँद जो है वो मगरिब से निकलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद इसी सूरत के अंदर आप देखें अल्लाह ने जन्नत की नेमतों का ज़िक्र किया। इस सूरत में अल्लाह ने हर लम्हे जो अल्लाह ताला ने याकूत मरजान अता फरमाए, फिर दरियाओं का जिक्र किया कि अल्लाह ने दरिया जो बनाए मिल आपस में जुड़े हुए तो हैं लेकिन सिफत रंग अलग अलग है। तो आप अगर गौर करें तो अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर अपनी नेमतों का ना सिर्फ ज़िक्र किया बल्कि बताया कि तुम कितना शुमार करोगे रब की नेमतों को और किस तरह देखोगे। और फिर जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत फरमाई उसमें अल्लाह फरमा रहा है फ़स्कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो
मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, वशकुरूनी वला तकफुरून, और शुक्र बजा लाओ ना शुक्री ना करो। वजह यह है कि इस आयत से हमें कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को, मैं ये कहूँगा हर मैंने लफ्ज़ क्यों किया कि लोग समझते हैं अमीरों को ज़्यादा नेमतें दी हुई, गरीबों को नहीं दी हुई। गरीब समझता है कि मेरे पास नहीं है, फ़लाँ के पास है, लेकिन यकीन जाने हर इंसान को अल्लाह ने नेमत से नवाजा होता है। सबसे बड़ी नेमत तो सेहत है। हाँ बिल्कुल। तो अगर इंसान देखें, फिर मैं इसकी मिसाल देता हूँ। अगर आपको मैंने शायद पहले भी ये मिसाल दिए नहीं दी कि अगर आप चीनी मीठी होती है, बिल्कुल, आम भी मीठा होता है, बिल्कुल, लेकिन ये जुबान दोनों में टेस्ट का डिफरेंस आना, ये कितनी बड़ी तो ये नेमत जो है। सेल्स हैं ये बताते हैं कि चीनी कैसी मीठी है, क्योंकि आप माशाल्लाह, और आम कैसा मीठा। अगर ये छीन ली टेस्ट जाए बर्ड्स आपके खराब हो जाए, और ये कोविड में हुआ था, अक्सर लोगों के टेस्ट तो खत्म आप हो गया बताएं था। कि आपसे ये नेमत छिन जाए, फिर आपको खाना कैसे, जिसकी तैयारी आप करते हैं, सब कुछ करते तभी हैं। एहसास होता है जब ये नेमतें छिन जाती हैं, तब हमें रियलाइजेशन होता है कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा हुआ है, लेकिन हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। शकील बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये रमज़ान में स्पेशली ये जो केले हैं ये इतने महंगे क्यों हो जाते हैं, सेब हैं ये इतने महंगे क्यों हो जाते हैं, फ्रूट्स के ऊपर क्यों इतनी ज़्यादा ये कहर नाज़िर हो जाता है? नेमतों की बात हो रही है। आप यकीन करें कि हकीकत बात है, इसमें कोई शक नहीं है। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने बार बार कहा है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। मसला पता है क्या, ये नेमतों को हमसे छीना जाता है। ये कीमतें बढ़ाकर वो जो गरीब या मिडिल क्लास, लोअर क्लास है, वो जो उस फ्रूट से रोज़ा खोलना चाहते हैं वो नहीं खोलने देना चाहता, और कुछ भी नहीं। वजह यही होती है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना होता है कि जी बाइकआउट कर दो फ्रूट का, या इसका बाइकआउट कर दें तो शायद उन पे असर पड़ता है। देखें, यकम रमज़ान से लेके 10 रमज़ान तक अगर आप इस तमाम टेनिवर में देखें तो आपको फ्रूट की कीमतें ऊपर मिलेंगी। बिल्कुल। वजह क्या होती है कि यकम से 10 तक हम कोई फास्टिंग तो ज़रूर करते हैं, बट खाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते, फ्रूट चाट में कसर नहीं छोड़ते। और जिसकी फ्रूट की आपने बात की, केला, उसके बगैर तो फ्रूट चाट ही नहीं बनता हमारा। तो एक तो उनको पता होता है। अच्छा, दूसरा उनका टारगेट होता है कि इस 10 दिन में हमने जितना महंगा करना कर लो। उसकी वजह ये कि 11वें रोजे से मार्केटें खुल जाएंगी। अच्छा। कपड़े की मार्केट खुलेगी। अब ये सारी खवातीन टेंशन डाइवर्ट हो जाएगी खाने से कपड़ों पर। तो ऐसे ही इस वक्त देख लें कि आप देखें जो 250-300 पे जाने वाला केला अब आराम से 150 पे आ गया। क्यों आया? कि उसे पता था कि अब जो खरीदार है वो उस तरफ चला गया। खरबूजे को देखें 250 रुपए पे था, वो नीचे आ गया। सेब की बात करें जो 450-500 पे चला गया, अब वो 300-350 पे आ गया। ये रेट फिक्स कैसे हो रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स होते हैं ना, तो वो कैसे ऐसे कर देते हैं? मैं बताता हूँ। देखिए, मसला ये होता है कि नीलामी होती है मार्केट में, ठीक है। अच्छा, जब नीलामी होती है तो उसमें जो फ्रूट आ रहा होता है उसमें खुलेआम पेटी रख दी जाती है, बोली लगती है। बोली के बाद फिर उसमें देखा जाता है कि कौन से रेट इसमें मिड में आ रहे हैं। उस मिड के रेट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, ना अपर ना लो, मिड में रख के उस रेट को। अब होता क्या है कि जब वो रेट आकर फिर जब मार्केट आते हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो चीज़ कम आती है मार्केट। जब कम आती है तो डेफिनेटली उसके रेट ऊपर चले जाते हैं। कम आती डिमांड है एंड तो रेट सप्लाई, हो जाते हैं। यानी कि नीलामी उसकी चीज़ की कम होती है, चीज़ कम होती है तो उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है। अच्छा, एक और चीज़ वो होती है ना, दर्जा अव्वल, दर्जा दोयम, तो ये वो तो हमें धोखा दिया जाता है। मैं आज आपको एक मजे की बात बताऊं, दर्जा सोम, चाहरम, पता नहीं कौन कौन से हैं। वो दर्जा जो बिकने के काबिल ही नहीं है, वो दर्जा पहले दूसरे रमजान में आया वो भी है। आप ये देखिए केला पहले कैसे वो रख कर एक भट्टी में और उसको प्रॉपर एक उसको हीट देके किया जाता है। आज केले की ये पोजीशन है कि केले को एक केमिकल में डिप किया जाता है, पानी की तरह होता है केमिकल। अच्छा। उसमें डिप करके बाहर निकाले, 30 सेकंड में केला तैयार। ये सारी चीज़। अच्छा, ये क्या है? ये उस जो कि अल्लाह रब्बुल करीम ने जो नेमत हमें दी वो एक प्रॉपर, यानी कि वो जैसे यानी फ्रूट्स में भी मिलावट हो रही है। ये तो हम कहते थे कि फ्रूट्स एक हेल्दी ऑप्शन है, उसमें कोई मिलावट है ना, लेकिन उसको जब आप उसके साथ एक उसको केमिकल में डिप कर रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स हैं। और इसके ऊपर पूरा शो मैंने किया है, इसको पूरा दिखाया है। केले को तो वैसे भी आप धो के खाते नहीं है ना, क्योंकि छिलका उतारना है। लेकिन आप देखें कि आजकल जो केले आ रहे हैं, आप उनको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है। बिल्कुल आती है, बिल्कुल। दैट मींस कि वो केमिकली ट्रीटेड हुए 100% केमिकल से। अच्छा, फिर केमिकल से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, ठीक है, उसका केमिकल का इस्तेमाल होता है। बट ये भी पहले ऐसे ही होता था कि लेकिन वो एक कमरा है, उसमें आपने रख कर आपने उसको कार्बन टाइप की कोई चीज़ होती है वो डाल दी तो उसकी हीट से पक जाते थे। अब हो ये रहा है कि ये कहते हैं कि जनाब ये आए हैं, बस उतरे हैं, कच्चे हैं, ये सेल नहीं होंगे। तो वो क्या करते हैं कि उसको डिप किया, उसका पूरा गुच्छा ड्रम में डालते हैं, बाहर निकालते हैं और उसके बाद वो मार्केट ले आते हैं। और
और कुछ तो ऐसा होता है कि जानबूझ के उसको कच्चा रखते हैं, जब सेल पे आता है। अब देखें इसमें हो ये गया है कि ये जो केला सस्ता भी थोड़ा सा हुआ है, उसकी रीज़न ये है कि मंडी से बाईपास कर रहा है केला। ओके, ठट्ठा की साइड से Directly आ रहा है हाँ बदीन से market इस तरफ से केला जो मार्केट आ रहा है वो रेट गिरते जा रहे हैं। और उसकी अच्छा। वजह यही है कि आज बल्कि मैंने खुद एक प्रोग्राम था उसमें मैंने ये भी बताया कि जब मैंने 18 फरवरी को क्या था और आज की क्या सिचुएशन थी, उसमें मैंने ये बताया कि इस वक्त केला, इसलिए केला भी, और इसके अलावा अगर कीनू की बात करूं क्योंकि स्टोर्स में पड़ा हुआ था, खराब हो कीनू तो रहा है, वैसे भी उसको भी इसका बाहर सीजन लिया, खत्म हो रहा है लेकिन वो भी तो आप देखें ना 400 450 पे था, वो भी 250 पे आ गया, और खरबूजा जो है वो नीचे आ गया। अच्छा, यही होता है कि फार्मर भी परेशान है, कंज्यूमर भी परेशान है, सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है मिडिल मैन का। मिडिल मैन ही इस पे कमा रहा है इस वक्त, सबसे ज्यादा पैसा कमा ही वही रहा है। और दूसरा इसमें रिटेलर सबसे, देखें खाली एक कीमत का नहीं मसला है महविश, एक और चीज है तोल, तराजू, नाप तोल में भी ये बड़ा, ये बहुत वो गलत डंडी किस्म का इतनी हिसाब जबरदस्त किताब है। किस्म की होती है। अच्छा, खवातीन बेचारी को नहीं पता, जेंट्स को भी नहीं पता, वो तराजू को थोड़ा सा टिल्ट रखते हैं। ये आप बताइएगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद जरूर, बताइएगा और जरूर। तफसील में बताइएगा कि ये नाप तोल में कैसे ये गड़बड़ हो रही है। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी सही ट्रांसमिशन बाराने रहे। बाराने रहमत सही ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और मेहमान कुरतुलैन को हम अपने किचन में ले आए हैं, वो इसलिए कि देखें कि हमारी कुकिंग कितनी अच्छी हो रही है, कितनी टेम्पटिंग डिश बनी है। अच्छी लग रही है आपको कुरतुलैन? अच्छी तो लग रही है। वैसे आपको पास्ता पसंद है? हाँ, है, पसंद है। अच्छा, Personally। ओके, वेरी नाइस। चले, अच्छा है, मेहमान की वैसे मैं प्रेफरेंस। बहुत डाइट कॉन्शियस हूँ, लेकिन Okay। ऐसी चीज़ें देख के मैं कभी कभी दिल चाहता है डाइट तोड़ दूँ। ओके, समझे, आज आपका चीट डे है और आज आपने ट्राई करनी है। अच्छा, अभी हम किचन में इसलिए आते हैं क्योंकि जब मेन कोर्स तैयार हो जाता है तो बारी होती है हमारी ड्रिंक्स की। तो खदीजा बताएंगी कि आज कौन सी ड्रिंक बना रही है? आज काफ़ी हेल्दी ड्रिंक बना रही हूँ मैं। ओके। खजूर का मिल्क शेक बना रही हूँ। अरे वाह, खजूर मिल्क शेक, दिस इज़ वेरी हेल्दी। और इसको अगर आप डेली पिए ना तो आपके healthy चेहरे पे है। ऐसा निखार आता है, लोग कहते हैं कि आप गुलाबी हो जाते हैं। इसमें मैं इंजीर भी डालूंगी। अच्छा, ऑप्शन है, अगर आप बादाम वगैरह, पिस्ते वगैरह भी डाल सकते हैं। ओके। तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता चलें, है। यानी ड्राई फ्रूट्स भी आप ऐड करें, लेकिन जितना हैवी होता है ना उतना प्रॉब्लम हो होता जाती है। तो रमज़ानों के हिसाब से ये है कि वैसे हम जैसे फास्टिंग में होते हैं, ज़्यादातर हम रोटी या चावल नहीं खा पाते, तो ये कि हमारी डाइट पूरी कर देता है। एनर्जी सही बात healthy होता है energy काफी। drink इंस्टेड ऑफ प्रॉपर मील आप ये एक शेक पी लेंगे खजूर का, तो आप यू आर ओके फॉर द डे। लेकिन हम इसमें अपना गुलबहार का जो है शरबत डालेंगे। गुलबहार ऐड करना बहुत ज़रूरी है। मरहबा शरबत गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों खालिस जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करदा। ये भी एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है और अगर इसका थोड़ा सा एडिशन हो जाए तो खुशबू और फ्लेवर जो आता है ना जूस में, इसमें वो अलग है। मिठास भी आ जाएगी थोड़ी। मिठास तो भाई आपके हाथों में मिठास है, अब तो उस चीज़ को तो कोई बीट कर ही नहीं सकता ना। अच्छा बताएं, आप वैसे अफ्तारी में क्या लेती हैं? कोई स्पेशल डाइट प्लान है आपका अफ्तार का? हाँ, मैं अफ्तारी में बेसिकली मैं दूसरों को भी यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि हमें अफ्तारी में ना एकदम से मतलब ओवर मील नहीं होना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। लाइक जैसे आप अपनी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता फ्यूल दें। अगर जैसे आप इफ्तार अपनी खोल रहे हैं, रोज़ा खोल रहे हैं, तो आप 1 या 2 खजूर से रोज़ा खोलें, ठीक है। उसके बाद आप 1 गिलास पानी पी लें, ठीक है, या थोड़ी सी फ्रूट चाट खा लें। उसके बाद आप अपनी बॉडी को 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक दें। ओके, ऐसा नहीं कि आप एकदम से समोसे और वो रोटी और मतलब सब कुछ एक साथ खा लें। इस तरीके से क्या होता है कि आपकी बॉडी जब पूरा दिन फास्टिंग पे होती है ना, तो वैसे ही आपकी बॉडी सेंसिटिव हो जाती है। तो ओवर ईटिंग करने से आप जो ना मतलब बहुत जल्दी आपका फैट इंक्रीज हो सकता है। अच्छा, तो मैं खुद ओके। भी ऐसे ही करती हूँ कि मैं अफ्तार जब मैं खोलती हूँ, रोज़ा खोलती हूँ, तो मैं सिर्फ खजूर से रोज़ा खोल के कोई पानी या जूस वगैरह पी के फ्रूट चाट खाती हूँ, दैट्स इट। उसके बाद फिर आधे या 1 घंटे बाद कोई मील ले ली, इस ओके, तरीके से। तो जो वो मील लेती हैं वो आप क्या लेती हैं? फुल प्रोटीन मील डाइट में होती है या हाँ, सब कुछ बिल्कुल होता है? बिल्कुल बिल्कुल प्रोटीन लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन। जैसे कि कोई हमने चिकन ले लिया, हमने कोई एग्स ले लिए, ठीक है। उसके अलावा ये है कि अब जैसे मैं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डाइट नहीं करती, मतलब मैं ओके। प्रॉपर एक, क्योंकि मेरी बॉडी को इतनी नीड नहीं है, जी, तो मैं मतलब ये कि मिक्स, मैं कार्ब्स भी लेती हूँ, मैं प्रोटीन भी आप लेती हूँ, मैं साथ-साथ burn कर लेती हाँ, होंगी थोड़ा ना? सा कोलेस्ट्रॉल भी मैं उसमें, जैसे कि हेल्दी फैट, ओके। हेल्दी फैट लाइक जैसे अच्छा, हेल्दी फैट क्या है ये हेल्दी फैट लाइक पीनट बटर हो गया, बताएं। ओके, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये हेल्दी फैट्स होते हैं। ओके। तो ये हम ये कि जो है डाइट में इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो देसी घी होता है ये भी हेल्दी फैट में इंक्लूड होगा? देसी घी अगर प्रॉपर देसी घी है मतलब प्योर, तो फिर ठीक है, लेकिन आजकल आपको पता है कहाँ देसी घी आते हैं, आजकल तो लेकिन नहीं मिलावटें नहीं हैं। नहीं, आजकल भी ऐसा दौर है, कुछ माएँ ऐसी हैं जो घरों में देसी घी हाँ, बना रही जो होती है घरों दूध में से। जो घरों में बना रही है वो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा है, अपने बच्चों को दें, खुद भी ये कि खाएं, वो अच्छी चीज़ है।
ये तो बड़ी अच्छी बात है। और पहले के लोग अगर ये सब चीज़ें खाते थे तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये उनको मोटा कर देता था, वो उनको हेल्दी रखता था उनकी बॉडी। और वो आज तक उनकी चल रही है, मतलब उनकी एज भी इतनी ज़्यादा हो गई है लेकिन वो माशाल्लाह से अच्छे चलते फिरते हैं। उनका एनर्जी लेवल हम नहीं बीट कर सकते। हमारे यहाँ तो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल वाकई बिल्कुल वो तो छोटे छोटे बच्चे ही थोड़ा सा चल के इतना थक जाते हैं तो उनके अंदर वो एनर्जी लेवल नहीं है जो पुराने दौर में था। अच्छा चलें मज़ीद बातचीत करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ट्रांसमिशन बहराने रहना। बहराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद करते हैं आपको। मुफ्ती साहब की तरफ आएंगे क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा हैं और जवाबात चाहिए होते हैं हमें। मुफ्ती साहब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कुछ लोग जो हैं वो नाशुक्रे होते हैं और अल्लाह ताला की नेमतों की कदर ही नहीं करते, तो उन लोगों के लिए अल्लाह ताला क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान ने वाज़े तौर फरमाया ला इन शकरतुम लाअज़िदन्नकुम, जब तुम मेरा शुक्र बजा लाओगे मैं उस नेमत में इजाफा कर दूंगा। मुराद ये है कि जब आप इसका अपोजिट ले लीजिए कि जब आप शुक्र नहीं करेंगे तो क्या होगा, कमी हो जाएगी। तो अब इस बात का हमें कदर तभी होती है जब नेमत हमसे छिन जाती है। आपने कहा सेहत जब होती है तो हम कदर नहीं करते, और जब चली जाती फिर काश मैं अपनी सेहत के साथ ये कर लेता। फिर माल और दौलत की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, सिर्फ एक चीज की वैल्यू होती है, वो होती है सेहत। भाई वो सारी दौलत लुटा देगा। अगर किसी को ये पता लग जाए कि भाई मुझे ये बीमारी हो गई है और अगर मैंने इलाज नहीं कराया तो मैं चंद दिन बाद दुनिया से चला जाऊंगा। लोगों के घर बिक जाते हैं, जायदादें बिक जाती हैं, तो फिर डाइवर्शन और उनकी इंटेंशन ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर एक बात है कि उलमा फरमाते हैं कि उस वक्त से पहले उस शय की कदर कर लो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें नेमत दी है। मिसाल के तौर पे इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन अगर औलाद नहीं है और उसे, तो वो मैंने खुद देखा है कि बड़े बड़े 5-5 घर के बंगले हैं, औलाद नहीं दी। इतनी बड़ी नेमत है कि ज़ाहिर सी बात उनके जाने के बाद उनका नाम लेने से वाला, बल्कि नाम लेने के हदीस में क्या हुजूर फरमाते हैं कि इंसान हो या ना हो लेकिन औलाद अगर है तो सारे नामा अमाल की नेकियां बंद, लेकिन जो औलाद नेकी करती है वो नामा अमाल में वालिदैन के जाता रहता है। अब सोचिए कि कितनी बड़ी नेमत से बंदा महरूम रहता है। तो इस वजह से कि अल्लाह ताला जो भी नेमत आपको दे, पहले तो आप समझ लीजिए कि अल्लाह ताला बंदे को नेमत ही दे रहा होता है, लेकिन लोग उसको जहमत बना देते हैं शक्ल दे के। मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिए, पैर दिए, लेकिन आप इसका इस्तेमाल सही करना नहीं जानते तो आप नाशुक्री अदा कर रहे हैं ना। अल्लाह ने ये ज़ुबान दी सच बोलने के लिए, आप बोलना शुरू कर दें। अल्लाह ने दिए इस हाथ के साथ अच्छे काम करने के लिए, आप लोगों पे जुल्म करना शुरू कर दें। तो असल नाकदरी तब होती है जो चीज़ है उसका इस्तेमाल गलत हो, तो फिर उसे नाकदरी कहलाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर अल्लाह ताला से नेमत को छीन लेता है। चाहे माँ बाप की कदर ना, अल्लाह ताला माँ बाप छीन लेता है, चाहे औलाद हो। एक मैंने मिसाल दी है, इस तरह आप एक फूल को ही ले लें। अगर आपके घर में फूल लगा है, अगर आप इसकी कदर नहीं करेंगे, पानी नहीं डालेंगे, उसको तरोताज़ा नहीं रखेंगे, वो छिन जाएगा। और इस फूल और पौधे की कमाल क्या है, हुजूर फरमाते हैं जहाँ हरे पत्ते होते हैं ना, हरे पत्ते, अल्लाह का वो जिक्र करते हैं। तो सोचिए जब वो अल्लाह का जिक्र करेंगे, अगर आपके घर में होंगे तो आपके घर में क्या नूर नहीं होगा? तो अगर आप इसकी कदर नहीं करेंगे, जब वो अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे तो क्या होगा, रहमतें बरकतें ख़त्म हो जाएंगी। तो हर शय अल्लाह की नेमत है, बस आपने देखना है कि उस नेमत का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। बिल्कुल बेशक। और अल्लाह ताला तो ऐसी ज़ात है कि वो अगर आपको अता करता है तो वो वापस भी ले सकता है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। जी एक मिसाल दे रहा हूँ, ये बात इसलिए कर रहा हूँ, अगर इंसान अगर उसका यूरिन पास ना हो, आप देखें करोड़ों रुपए दे देगा वो। बिल्कुल बिल्कुल भाई बेचैन पागल हो जाएगा। तो आप कितनी नेमतें हैं काउंटलेस, लेकिन लोग पता ही नहीं लगता लोग। बिल्कुल बेशक, बस अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। अच्छा शकील साहब, ये बताइए कि अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि नाप तोल में गड़बड़ ये लोग करते हैं अक्सर जो है, तो ये तरीक़ेकार क्या है नाप तोल में गड़बड़ का? क्योंकि कंज्यूमर तो देख ही रहा है, अपने सामने तुलवा रहा होता है चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद हेर फेर हो जाती है। तो कोई ट्रिक्स हैं इनकी जो आप अभी रिवील करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखें ट्रिक्स तो मैं समझता हूँ कि हर कंज्यूमर को पता होना चाहिए। जी बिल्कुल। रीज़न ये है कि वो एक अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं तो कंज्यूमर को भी होशियार होना चाहिए। अच्छा, ये मैं समझता हूँ अवेयरनेस है कंज्यूमर के लिए भी। देखें, एक तो ये है कि वो आप कभी भी किसी भी
सब्ज़ी वाले के पास जाएं, फ्रूट वाले के पास जाएं, चाहे उसकी दुकान और ठेला, दोनों सूरतों में आपको उसका तराजू कभी सीधा नहीं मिलेगा। अच्छा, वो टिल्ट करके रखता है। अच्छा, तो अगर टेढ़ा हुआ है तो उससे फर्क पड़ता है? तकरीबन 20 से 50 ग्राम का डिफरेंस आता है। अच्छा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक और चीज़ होती है, मुझे याद है मेरे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल साथ थे, तो जब हम रमज़ान का महीना था तो शायद मेरे ख्याल पहला या दूसरा रोज़ा था, तो जब हम गए तो वो सेंट्रल के, तो वो एक जगह हम बैठे हुए थे, उसका तराजू जब देखा तो उसके तराजू के नीचे उसने पत्थर बांधा हुआ था। अच्छा। अब जब हमने उसे पकड़ लिया, शॉपर बांधा हुआ था, तो उसने खैर मानने से इनकार किया, उसने फिर हम पे हमला भी कर दिया। अच्छा, जिस पे मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और मैं, हम दोनों उसके हमले की जद में आए। तो वो एक अलग बात है कि एक वो मिला। फिर उसके बाद चिकन वाले, मैं ये मुर्गी वालों के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, इनके पास स्टील के जो बाउल होते हैं, तो डिजिटल वाला होता है ना, डिजिटल के ऊपर स्टील का बाउल रखा होता है। डिजिटल को भी डायरेक्ट उसके अंदर भी हर तरह, देखें होता क्या है कि डिजिटल हो या कोई भी हो, आप ही के हाथ में, वो आपने करना है, कंज्यूमर ने नहीं करना। कंज्यूमर को आप सेटिंग चेंज कर देते हैं, सेटिंग चेंज कैसे करते हैं वो? अच्छा, ज्यादातर क्या होता है, देखें चिकन वो जब भी तोलेगा तो आपको देखें एक स्टील का बाउल होगा उसके पास, ये 3 वेट के होते हैं उसके पास पड़े हुए, वो उसने नीचे रखे होते हैं। वो जब कोई जिद करता है तो वो वाला बाउल जो प्रॉपर होता है वो रख देता है। अब इतना डिफरेंस आता है कि वो बदल दे, आपको पता ही नहीं चलता। और ये हमने पकड़े हैं। और मेरे साथ ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस वेट एंड मेजरमेंट का डिपार्टमेंट साथ था, जब जाकर हमने पकड़े, जिसमें आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि तकरीबन कोई 200 ग्राम का डिफरेंस है। अब 200 ग्राम को अगर एक मुर्गी जिस जमाने में 800 सेल पे आप लगाएं, अगर 2000 कंज्यूमर्स आ रहे हैं उसके पास, तो आधा 400 ग्राम गया ना, उसका वेट कम हो गया। बिल्कुल। तो आप इस तरीके से वो ये लोग करते हैं। और जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर उस टाइम वो बस क्या मैं बताऊं। और जबकि देखिए बार बार हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की, मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ? मिलावट करना, कम तोलना, फिर सूरह रहमान में भी कह दिया गया। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहूँगा कि हम इस तरफ नहीं। अच्छा, फिर इसके अलावा एक तो ये हो जाता है कि ये वेट, दूसरा एक और चीज़ मैं बताऊँ कि जो वेट होता है, जो इसको हम बाट कहते हैं, बाट, इस बाट के अंदर, ये मैंने खुद बचत बाजार में पकड़ा कि उसने उसको खाली किया हुआ था होल को, और उसकी जगह उसने फोम डाला हुआ था और उसमें सिल्वर कलर लगाया हुआ था। अच्छा, वो थोड़ा सा यूनिक सा, नया सा लग रहा था, तो मैंने ऐसे जोर से दबाया तो वो दब गया। मैंने कहा ये क्या चीज़ है भाई, ये कैसे दब गया? वो बेसिकली एल्युमिनियम होता है ना, उसको स्टैम्प करते हैं। तो उसने अपनी तरफ से पूरा काम किया हुआ था। तो पता चला जब उसको चेक किया तो बराबर वाले से बाट लेकर रखा तो उसमें 70 ग्राम का फर्क था 1 किलो पे। तो आप सोचें कि आप वेट प्लस प्राइस, और इस तरह आप आंखें खोलकर, और इसमें मैं समझता हूँ नहीं तो कंज्यूमर करे तो क्या करे, मतलब थोड़ा सा आंखें खोल के देख लेना, थोड़ा सा देखे। अगर मत देखे, हम भी अगर जा रहे हैं तो हमने भी तो देखा है ना उन चीज़ों को। आप उसको भी छोड़ दें, दूध का पैमाना उसका भी बता देता हूं मैं आपको। अच्छा। सेल चल रहा है अभी रिसेंटली, आज से आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था हम दूध की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं। तो कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी साहब ने कहा कि भाई हम बाद में बढ़ाते, पहले हम आपकी क्वालिटी चेक करते हैं। अच्छा, इत्तेफाक से जो कमेटी बनी तो उसका मुझे लीड दे दी कि भाई आप इसको लीड करें। और असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर सैयद राबिया साहिबा थी। आप यकीन करें, एक खातून होते हुए भी उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया। सुबह फजर के टाइम मंडी में पहुंची हुई होती थी साथ हमारे। वहां जाकर जब हमने देखा तो लीटर नहीं है, फिर सेर पैमाना चल रहा है। अच्छा। जो कि वेट कम होता है। लीटर से कितना कम होता है? ये तकरीबन आप ये समझ लें कि 1 लीटर से तकरीबन को 150 मिलीलीटर कम हो जाता है। फिर तो एक ही तरीका रह गया है कि आप अपनी वेइंग मशीन्स जो हैं वो खुद लेकर जाएं, पैमाने अपने खुद लेके जाएं, बर्तन अपने खुद लेके जाएं, तभी आप ये नाप तोल की गड़बड़ से बच सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ कुरतुल ऐन मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि अक्सर लोग जिम जाने से कतराते हैं, सुस्ती दिखाते हैं ना, तो वो घर पे वर्कआउट कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जिम जाएं, वो अपना घर पर भी वेट लॉस कर सकते हैं। और जिम जाना क्यों ज़रूरी है? जिम जाना उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करने के आदी हैं, जिनको हैवी मशीन्स चाहिए, जिनको वेट्स चाहिए, जो प्रोफेशनल जैसे
कंपटीशन वगैरह खेलते हैं उन लोग के लिए जिम ज़रूरी है। लेकिन जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो घर में इजीली अपना वर्कआउट करके लाइक बॉडी वेट ट्रेनिंग जो होती है बॉडी वेट पे, जैसे कि अब मैं आपको बताऊं पुशअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, लंजेस हो गए, वो आप इजीली अपना घर में भी कर सकते हैं। और आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब से गूगल से आप इजीली आप कुछ भी लिखेंगे आपको बता देंगे कि भाई आप ये वर्कआउट कर लो, तो आप इजीली वो घर में कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि आपको एहतमाम करना है कोई 2 घंटे या 1 घंटे का वर्कआउट, आप 5-10 मिनट की भी एक्सरसाइज दिन में 2-3 दफ़ा कर लें गैप से, तो आपका हो जाएगा एक दिन का ना पूरा। आप मुश्किल से 10-15 मिनट निकालें, आप अपना जो ना वर्कआउट करें, साथ में आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। आई एम श्योर कि आप 2 से 3 महीने में अपना खुद ही आप जो ना और फिजिकल फिटनेस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर फिजिकल फिटनेस नहीं होती तो दूसरी और बीमारियां भी आपको लाहक हो जाती हैं। तो जी दस्तरखान हमारा सज चुका है और हम अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को ठुकराएंगे और किन किन नेमतों का शुक्र अदा ना करेंगे। भाई आप देखें कि अल्लाह ताला हमारे दस्तरखान भर देता है, हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। कितनी ही नेमतों से अल्लाह ताला हमें नवाजता है और हमें हर लम्हे हर एक निवाले के साथ जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा जी, हमने बनाया था आज, क्या बनाया था खदीजा? मसाला मैकरोनी। मसाला मैकरोनी, और माशाल्लाह इतना कोई लजीज मसालेदार मैकरोनी बना है ना कि मेहमानों से पूछते उनको कैसे लगा। आप बताएं कुरतुल्लाह। बहुत बहुत मज़े का लगा, बहुत अच्छा बना हुआ है। यानी आज आपने अपनी डाइट तोड़ दी है इस मसाला मैकरोनी के लिए। शकील बेग साहब, आपने क्वालिटी चेक किए बगैर खाना शुरू कर दिया? मैंने ना सबसे पहले फिटनेस वालों को देखा कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा ओके, फिर तो मैंने सोचा कि नहीं वही चीजें उठाओ, तो फिर उसके बाद देखा फिटनेस में उन्होंने ज्यादा ही मुझसे- नजर आ रहा है। उन्होंने मुझसे पहले माशाल्लाह। पूछा कि आप क्या खा रही हैं। ओके मैंने कहा आज सब खा लें आप। अच्छा, वो ये देखना चाह रहे थे ना कि पहले मैं क्वालिटी चेक पास कर दूं फिर आप स्टार्ट करें। मैं तो इसीलिए वेट कर रही थी कि आप मेरी क्वालिटी और स्टैंडर्ड तो चेक करें हमारे खाने का। जो ये बना है मसाला हमारी तो ये सेट बहुत पे। खूबसूरत सा माशाल्लाह फील हो रहा है। और मुफ्ती साहब चूंकि खा चुके हैं तो मैं चाहूंगा मुफ्ती साहब बताएं, उसके बाद थोड़ा इससे जरूर यानी check आप करेंगे। अभी बोलना नहीं चाह रहे बिकॉज वो खाने पे उनका खाने के बाद फोकस मैं बता रहा हूँ है। क्या चलिए, है। मुफ्ती साहब ने ब्रेक लगाया तो मुफ्ती साहब आप बताइए कैसा लग रहा है मैंने आपको? इसका ब्रेक नहीं लगाया, नहीं, इसका- इनका आगे किया। हाँ, मैंने चखा इसे, लेकिन माशाल्लाह अच्छा बनाया। और जैसे होता है ना कि इसमें एक आम तौर पे जब खाते हैं मैकरोनी में तो थोड़ा सा यूनिक ये कि मीठा आप ऐसे खाते हैं मैकरोनी? कम, मैं बिल्कुल नहीं अभी मुझे यही एक्सपेक्टेड था कि मुफ्ती साहब बोलेंगे ये जो बच्चों वाला खाना है हाँ, आज बिल्कुल हमने बच्चों खा वाला लिया। खाना है। मुर्गी नहीं है ना इसमें। हाँ, चिकन नहीं है, बच्चों वही तो वाला हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो- वैसे मिठास है इसमें। इसमें मिठास बस ये। हाँ, वो थोड़ी सी मिठास कैसे आई है इसमें? खदीजा ये बताइए। इसमें मैंने केचप ऐड करा था ना। अच्छा केचप अच्छा, भी- केचप में होती है थोड़ी सी मिठास। नहीं थोड़ी नहीं, लेकिन अच्छा है मतलब। हाँ। मुफ्ती साहब का थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, नहीं खदीजा के जायके में भी तो मिठास है ना, हाथ में भी एक मिठास होती है जायके में, तो वो भी ऐड हो गई है इसके अंदर। अच्छा शकील बेग साहब, आप मुझे बताइए कि ये जो जगह जगह दस्तरखान लगे होते हैं, अफ्तारियाँ हो रही होती जी, हैं जी। और वहाँ पे ऐसे ऐसे जग, ऐसी ऐसी बाल्टियाँ, ऐसे ऐसे कंटेनरों में शरबत हो रहा होता है, तो वो देख के आपके दिल में कोई ख्याल आता है कि ये कहाँ से कंटेनर लेकर आए होंगे केमिकल की फैक्ट्री से उठा के? अच्छा, अफसोस ये होता है कि चूंकि उस वक्त जो रोज़ेदार होता है वो रोड पे होता, उसको गुजरना है उस बेचारे ने, और वो जिस गिलास में भी आपने देना उसने रोज़ा खोल देना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को इनको खुद को नोट करना चाहिए कि केमिकल के वो ड्रम जो कि अलाउ ही नहीं है जिसमें कोई और चीज़ रखनी, उसमें वो शरबत बना रहे हो। बिल्कुल, वो जो और ब्लू फिर- कलर के कंटेनर्स है ना, फिर मैं आपको एक अर्ज करूँ कि देखें प्लास्टिक के जितने भी गिलास हैं, चाहे मेलामाइन ही क्यों ना हो, ये उसमें allowed तो नहीं है। पीना ही नहीं चाहिए। ये गलत। आप उन प्लास्टिक के गिलास में ही वो हमें दे रहे हैं, प्लास्टिक की प्लेटों में बिरयानी रख के दे रहे हैं आप, ये जुल्म मेलामाइन का है। मेरे ख्याल से ट्रेंड खत्म हो जाना चाहिए। या तो आप स्टील पे आ जाएं फिर से दोबारा, ज़्यादा या बेहतर तो आप मिट्टी के बर्तनों पे आ जाएं अगर आपको टूटने फूटने का डर है। क्योंकि मेरा हमारे यहाँ ख्याल तो है कि- ट्रेंड है पाकिस्तान में, एक प्लास्टिक का जो डिनर सेट होता है ना वो तो लाजमी, और डेली उसमें खाना खाएंगे। नहीं, वो मसला ये है कि इतना लंबा चलता है, उसको कहीं ख़त्म भी करें, एक्सपायर करें ताकि दूसरा कुछ आ जाए। वो जो और- अम्मी के जहेज का प्लास्टिक का सेट होता है वही अच्छा, नस्ल एक दर ज़माने नस्ल में चलता है। हमारे बचपन में हम देखते थे कि वो अब दोबारा आ गया, वो एक स्टील होता था और एक वो रशियन बर्तन आते थे, तो वो कोटिंग किए हुए होते थे वाइट कलर का, वो चीनी टाइप चीनी जी। के बर्तन कहा जाता था वो उन्हें। वो अब फिर से ट्रेंड आ गया। मैंने देखा है कि मैं अभी लास्ट टाइम एक जगह विजिट पे था तो वहाँ मुझे नज़र आया, तो मैंने बड़ा, तो उन्होंने कहा जी अब ये इन हो गया है, क्योंकि रीज़न ये है कि इसको मेलामाइन को ख़त्म कर रहे हैं आस्ते आस्ते। मेलामाइन बेसिकली आपको पता है यूरिया से बनता है अच्छा, जी, तो ये यूरिया। तो बहुत खतरनाक केमिकल है। और उस यूरिया केमिकल वो है जो आप खाद है, यूरिया खाद है, और अभी आपके दूध से भी बरामद हुआ है यूरिया।
दूध से बरामद? ये मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का पानी मौजूद है। बिल्कुल, और वाकई इसमें मुझे कोई खुद शक पसंद नहीं है, और इसको आप बिना किसी झिझक के पी सकते हैं। तो हमारे साथ है आबे दुबई। बिल्कुल। इसके बारे में मैं आपको बताती चलूं कि ड्रिंक स्मार्ट लिव वेल 250 ml बॉटल है, फर्स्ट टाइम सर्विंग इन पाकिस्तान। आबे दुबई आला मयार के मुताबिक तैयार करदा मिनरल वाटर आलमी मयार की हाइजीनिक पैकिंग के साथ है। दफातर, घरों और इवेंट्स के लिए मौजू इंतखाब, मयार और एतमाद का इम्तजाज। आबे दुबई। पानी के भी बड़े मसले मसाइल होते हैं शकील साहब, और मैंने तो देखा है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं नलकों से पानी भर भर के मिनरल वाटर का टैग लगा के, और मेरे ख्याल से आपने और हमने ही एक दफ़ा रेड किया था वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के ऊपर, हाथों से वो केमिकल और मिनरल्स मिक्स करके वो सप्लाई कर रहे थे पानी। सोल्जर बाजार का वाकया है, मुझे याद है। सोल्जर बाजार में हमने एक फैक्ट्री थी, बहुत बड़ा और बड़ा काम था उसका। जी, और जब गए तो मुझे याद है कि माविश ने कहा कि ये तुम केमिकल कौन सा डाल रही है, तुम दिखाओ। और जब उसमें मक्खी भी पड़ी हुई थी, मक्खी तो छोड़े, वो जो जग था वो इतना गलीज था, उसमें जो केमिकल मिनरल्स थे, वो पता नहीं क्या मिनरल्स थे, वो डाल रहा था, ऐड कर रहा था मैनुअली। सील हुआ था वो प्लांट, मुझे आज तक याद है। उसके लिए बड़ा प्रेशर हम पे बिल्ड हुआ, लेकिन कमिश्नर कराची शोएब अहमद सिद्दीकी साहब के ज़माने में, तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान थे, उनके ज़माने में बहुत काम हुआ है और बहुत अच्छा काम। अच्छा, काम उनके ज़माने में भी हुआ, फिर उसके बाद कुछ और लेकिन आजकल चूंकि मैंने जैसे उस टाइम भी बात कर रहे थे तो वक्फा हुआ कि दूध की कीमतें बढ़ा रहे थे, 300 पर लीटर पे लेके जा रहे थे। अच्छा, ये दूध के मसले मसाइल पे हम दोबारा बात करते हैं। एक तो वो आपने यूरिया का भी बताया था और ये कीमतों का भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी सहरी ट्रांसमिशन बाहर आने। बाराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र हम कर रहे हैं और कैसे शुक्र अदा करना चाहिए इस पे भी बात कर रहे हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेहमान भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने ब्रांड पार्टनर नेल्सन पेंट्स के हवाले से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। वो ये कि नेल्सन पेंट की खुसूसियत ये है कि ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट की मिकदार में ज़्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं। रंग ज़िंदगी का नेल्सन पेंट्स। तो जी हमने सहरी कर ली और मेरे हाथ में अभी भी खजूर है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, उसी में मैनेज करना होता है। मैं खाना पीना भी, हमारे मेहमानों ने भी खा लिया। सबसे पहले शकील बेग साहब को मैं हम कलाम करूँगी, वो इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे थे उस वक्त दस्तरखान पे दूध की क्वालिटी के हवाले से ना, तो थोड़ा सा और तफसील में बताएं कि दूध नाकिस आ रहा है और दूध का जो वेट आप बता रहे थे कि वो आगे पीछे कर रहे होते, कैसे करते हैं, सब बताइए जी। चूँकि उस टाइम हम इसमें एक चीज़ और मैं बता रहा था कि एक तो दूध है लीटर की कीमत में मिलता है, हम पैसे भी लीटर के देते हैं, लेकिन इसमें कराची में जब हमने जब विज़िट की थी तो वहाँ पर हमें सेर ज़्यादा नज़र आया था। फिर एक और चीज़, एक मरतबा वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के साथ थे, तो पैमाना जो होता है इनका जिसको, उसमें नीचे मैग्नेट के साथ उन्होंने पीस लगाया हुआ था। तो जब उसको ज़ोर से ऐसे झटका दिया तो अंदर से पीस निकल के बाहर गिर गया। अच्छा। तो जब उसको देखा तो भाई ये कितना तो लीटर था, बाहर से लिखा हुआ, स्टैम्प भी लगी हुई थी, लेकिन अंदर मैग्नेट लगाया हुआ था। तो कहने का मकसद है कि हम नेमतों की बात करते हैं, अल्लाह ताला की नेमत है, देखें शीर, दूध, और बुजुर्ग बच्चे सब के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट ग़िज़ा है, उसमें मिलावट भी हो रही है। मिलावट किस चीज़ की हो रही है? रिसेंटली इतनी ज़्यादा, अभी जब मैं टेस्ट हुए थे, मेरे ख्याल है 57 शॉप्स के वो किए गए थे और 27 या 29 शायद आई थिंक वो थे, जिसमें एक दूध का बाड़ा था, 2 होलसेलर थे और बाकी शहर कराची की दुकानें थी, जिसमें फार्मलिन वो है केमिकल है कि जो मुर्दों को उसके लिए मुर्दों को प्रिजर्व करने के लिए वो अच्छा, फिर वो उसकी क्वांटिटी भी इनको नहीं पता, इन्होंने सिर्फ उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें इतना डाल देते हैं। अच्छा, फार्मलिन ऐड करने से वो खराब नहीं होता दूध, बस इसलिए ऐड कर रहे हैं, क्वांटिटी तो नहीं बढ़ती ना? नहीं, क्वांटिटी नहीं, वो उसकी क्वांटिटी कितनी डालनी है उनको ये भी नहीं पता होता, उनको इतना पता है कि बस हमने दूध बचाना है अपना। दूसरी, इसके अंदर हमें जो यूरिया मिला, जो टेस्ट करवाया गया, तो कहने का मकसद है कि चले पानी की हद तक तो समझ में आता है कि आपने पानी डाल दिया, हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर एक दूध है जो कि अच्छा है, जबकि मैं आपको बताऊं हार्मफुल केमिकल्स, और पहले तो कहा जाता था कि अरारोट डालते हैं कि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, अभी भी डालते हैं, डलता है अभी भी,
लेकिन एक चीज़ है, देखिए भैंस कॉलोनी से जो दूध आता है ना, यहाँ मैं ये भी पॉजिटिव बात भी बताऊंगा, जो बाड़ों से दूध आ रहा है, कोई इक्का दुक्का बाड़ा है जिसमें ऐसी गड़बड़ कर रहे हो, वरना 90% बाड़े दूध अच्छा देते हैं। मैं ये आपको बताऊं, शहर कराची में जो दूध आ रहा होता है वो ऐसा नहीं है कि सभी खराब है, बिल्कुल नहीं ऐसा। और ना ही मैं चाहूँगा कि कोई ऐसी बात हो कि लोग समझे कि जनाब दूध नहीं, दूध बहुत अच्छा आ रहा है। अब ये जो बीच में आकर जो कार्रवाइयाँ डलती हैं ना, ये ख़राब हो जाती हैं, जिसमें कहीं रिटेलर अपना किरदार अदा कर देता है, चाहे वो तोल में कर रहा है, चाहे वो मिलावट में कर रहा है। लेकिन जो अच्छी शॉप्स हैं वो अपने मेंटेन करने के लिए अक्सर कुछ वीडियोस भी लीक हुई थी, उसमें यही था कि बाड़े से दूध कंटेनर्स में आया, जिस ट्रक में वो लोड हो रहा है उस ट्रक के अंदर मिलावट हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और लेकिन अब की दफ़ा जब कार्रवाई हुई तो उन गाड़ियों को रोक कर रास्ते में से उनके जब सैंपल्स लिए गए, एक ही गाड़ी में से 2 तरह के सैंपल मिले, किसी में फार्मलिन मिला हुआ था तो किसी में यूरिया मिला हुआ। तो एक तो ये चीज़ है, जैसे वज़न के बारे में मैंने आपको बता दिया, दूध के बारे में बता दिया कि अगर कंज्यूमर थोड़ा सा अटेंशन हो। अच्छा, ख़वातीन इसमें बहुत अच्छी हैं, एक तो कीमतों में बड़े अच्छे तरीके से फाइट करती हैं, बार्गेनिंग अच्छी करती हैं, बहुत अच्छी बार्गेनिंग करती हैं, और क्वालिटी कंट्रोल का उनका माइंडसेट है बहुत अच्छा तो वो है। देख रही होती हैं कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल रही है। हम मर्द जो है ना बहुत फने खान बनते हैं, हम कहते हैं वो जी देखे मैं तो खड़ा हुआ, हमने खरीद लिया। अरे भाई आपको चूना लगा दिया उसने। और मियाँ बीवी में आजकल जो तजाद और तल्ख कलामी हो जाती है वो इसी इशू पे हो जाती है कि मेरी तुमसे बेगम जो देख रही है इस टाइम। अच्छा, तो वो आपको तो नहीं डांट पिटती होगी ना, क्योंकि आप तो अच्छे से क्वालिटी देख तो के आते होंगे। आपको तो स्पेशली भेजा जाता होगा कि सौदा लाना है तो इन्हीं को भेजें। हाँ, तो मेरे साथ भी क्या हुआ था, लास्ट रमजान की बात है कि मुझे वाइफ ने कहा कि वो पालक चाहिए। अच्छा, तो मैंने कहा यार वो जाहिर सी बात है, करीबी शॉपकीपर था, मैंने उसको कहा यार पालक दे दो, मुझे जल्दी है, मैंने कहीं जाना है। अच्छा, उसने मुझे दे दी, उसने 100 रुपए की 1.5 किलो दे दी, मैं लेके घर पे दे दी मैंने। और वो मिर्चें थी उसकी शिमला मिर्च, ये दोनों चीज़ें मैंने घर पे दे के मैं चला गया। उसी दिन रात को मैं मंडी चला गया, सब्जी मंडी। अब आपसे मैं पूछूंगा सब्जी मंडी में पालक क्या किलो होगी, मुझे उसने दी है, मुझे यानी कि शकील बेग को 70 रुपए किलो। अच्छा, मंडी में 20 रुपए किलो होगी, 12 रुपए किलो। अरे वाह क्या बात है। शिमला मिर्च उसने मुझे दी 70 रुपए पाव। अच्छा, ये जो डिफरेंस है ना, ये आप बताइएगा सारी चीज़ों का, ताकि लोग फिर मंडी की तरफ उनका रुझान बढ़े। बिल्कुल। दूसरी हमारी मेहमान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कुरतुल, मुझे ये बताएं कि अक्सर ये कॉन्सेप्ट है कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, फिटनेस फ्रीक्स होते हैं, वो कुछ ऐसे इंजेक्शंस ले रहे होते हैं जो उनके लिए जानलेवा होते हैं। तो इस हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें कि कौन सी हार्मफुल इंजेक्शंस हैं जो कि नहीं लेने चाहिए। जितने भी स्टेरॉइड्स हैं, मैं तो ये कहूँगी कि सभी हार्मफुल हैं। ओके, क्योंकि आप अपनी बॉडी में एक मतलब स्टेरॉइड ऐड कर रहे हैं, जो नेचुरल चीज़ होती है वो ऑब्वियसली नेचुरल होती है, ठीक है। आप किसी भी किस्म के इंजेक्शन या किसी भी किस्म के स्टेरॉइड या कोई किसी भी किस्म की मेडिसिन यूज़ करेंगे तो वो आपकी बॉडी को वक्ती तौर पर तो बड़ा अच्छा दिखाती है और आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप बड़े फिट हो गए, लेकिन आफ्टर कम अरसे में ये आपको जी बिल्कुल दे देती है। जी बिल्कुल, मतलब कम टाइम में वो आपकी बॉडी को आपकी एक ड्रीम बॉडी बना तो देती है, लेकिन जब कुछ वक्त गुजरता है तो फिर वही आपकी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता जो ना आपकी बॉडी खराब होनी शुरू हो जाती है। खराब और कैंसर कॉजिंग बिल्कुल, आपके अंदर जो है वो आपको पता भी नहीं चलता, तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही होती हैं जो आपको मतलब लाइक स्लो पॉइजन, वो आपको फील नहीं होता बट कुछ टाइम बाद वो जाके आपको फील होना शुरू हो जाता है। नौजवान ऐसे हैं जिनको सडन हार्ट फेलियर इसी वजह से तो आप ये देखिए ना, जितने भी हमारे ये बॉडी बिल्डर्स हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, तो ये ज़्यादातर जो है ना ये हार्ट अटैक से मरते हैं। ज़्यादातर यही केसेस सुनने में आते हैं कि हार्ट अटैक हो गया या मतलब कुछ इस टाइप के किडनीज फेल हो गई, उनको यही चीज़ें होती हैं। एहतियात करनी चाहिए और जिस चीज़ की मालूमात ना हो उसको अप्लाई फ़ौरन नहीं करना चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइए कि क्या सब्र करना भी एक नेमत में शुमार होता है? ये नेमत अगर जिसको मिल जाए तो उसके लिए तो रब ने खुद फरमाया कि सबसे बड़ी खुशखबरी है। क्यों? कुरान फरमाता है वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात फबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह नेमतों से भी आजमाता है। फरमाता है हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ से, भूख से और तुम्हारे जो मालो मता उससे, तुम्हारी जान से, और जो तुम्हें नेमतें दी हैं यानी फल, अनाज, ये सब। अब ये तुम आजमाइश जब तुम्हारे सामने आए, तुम इनमें सब्र करोगे तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है। होता यही है कि अल्लाह ताला जब नेमतें देता है ना तो इंसान अजूला है, बेसब्रा है। मिसाल देता हूँ, आप चले जाएं शादियों में, खाना उतना ही खाना जितना पेट में गुंजाइश, लेकिन अल्लाह माफ़ करे निकाल इतना लेते हैं कि 4 प्लेटों का एक साथ आ जाता है। तो अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दी हैं, हमें उसका इस्तेमाल
ये देखना है कि किस तरह करते हैं, चाहे वो फल हो चाहे अनाज हो, और हमें हर चीज़ टॉलरेंस के साथ, बर्दाश्त के साथ। अब बर्दाश्त सिर्फ खाने में ना हो, बल्कि आप अभी जो फरमा रहे थे, कुरान ने फरमाया है कुलू वशरबू वला तसरिफू, तुम खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो, यानी ज़ाया ना करो। तो हमें देखना चाहिए कि जो हम खा पी रहे हैं वो क्या किस तरीके से ले रहे हैं। और रहा सब्र की बात, तो याद रखिएगा, जिस शख्स के अंदर टॉलरेंस, बर्दाश्त, सब्र आ जाए तो वो हालात से भी मुकाबला कर सकता है। और सबसे बड़ा हालात की बात नहीं है, सब्र करने वाले को किसी का साथ मिले ना मिले, अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मैं उसके साथ हूँ। जब रब उसके साथ हो गया फिर क्या बचा। वाकई बेशक, और बहुत बड़ी सब्र करने वाला इतना मजबूत दीवार बन जाता है कि उसको फिर हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग समझते हैं कि सब्र करने से हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, लेकिन वक्ती तौर पे हम कमज़ोर होते हैं, लेकिन जब सब्र का दामन थामे रहते हैं तो हम एक मजबूत दीवार बन के सामने आते हैं। अब वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारी सही ट्रांसमिशन पर आने। बाराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कुरतुलैन हैं हमारे साथ। तो कुरतुलैन से एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारा आखिरी सेगमेंट है, रैप अप करना है हमें। तो मुझे ये बताइए कि कोई एक मैसेज देना चाहें, कोई ख़ास टिप्स देना चाहें जो फिटनेस को चाहते हैं लाइक डेली लाइफ में, रूटीन में लाना, तो वो लोग ऐसा क्या करें? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी उन लोगों को जो अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखना चाहते हैं। मैं उनको ये कहूँगी कि सबसे पहले आप अपने 3 गोल्स बना लें कि आपने जो ना अपनी फ़िटनेस के हवाले से आपने क्या करना है। एक तो आपको अपना टाइम, ठीक है, एक आपका डाइट और एक आपकी इंटेंसिटी। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। टाइम से मुराद ये कि आप एक टाइम फ़िक्स कर लें अपनी लाइफ में कि आपने इस टाइम पे वर्कआउट करना है, ठीक है, रूटीन सेट करनी है। और सेकंड हो गया डाइट। डाइट आप अपनी ख़ास ख्याल रखें डाइट का। कभी कभी होता है कि चीट डे कर लेते हैं, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि आप अपनी डाइट मेंटेन रखें। और इंटेंसिटी ये कि आप अपनी स्ट्रेंथ को कायम रखें, लाइक आप अपने आप को लूज़ मत छोड़ें, आप अपनी एनर्जी जो ना बिल्कुल मेंटेन रखें। और बिल्कुल ऐसे होता है कि लोग कुछ सुस्ती हो जाती है उनको, वो बहुत ज़्यादा वो सुस्त पड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करें। अगर आप जिम नहीं भी जा पा रहे तो आप घर में ही कुछ वॉक कर लें, कुछ ऐसी आप एक्टिविटी कर लें कि आप एक्टिव रहें। वॉक इज़ द ईजीएस्ट ऑप्शन। वॉक ईजिली आप अपने घर में कर सकते हैं, आप कहीं बाहर निकल के कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और ये बहुत अच्छा मशवरा है कि अगर आपके पास वर्कआउट के ऑप्शंस नहीं है, टाइम नहीं है, या आप सुस्ती दिखा रहे होते हैं, तो आप ये कर लिया करें कि जो आप बाइक्स पे बैठ के सौदा लेने जा रहे होते हैं, चल के चले जाएं। हाँ, कार्स पे बैठ के जा रहे होते हैं, तो आप चल के चले जाइए करें, क्योंकि इससे आपकी बॉडी पे एक अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा शकील साहब, आप बता रहे थे कि मंडी और जो लोकल मार्केट है उसमें रेट्स में बहुत डिफरेंस होता है सब्जियों और फ्रूट के, तो कितना फ़र्क हो जाता होगा? अभी आपके सामने मैंने पालक बताई कि वहाँ 70 रुपए की रिटेल में मैंने ली, वहाँ 12 रुपए की थी। अच्छा। और वो भी मैं नीलामी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो वहाँ रिटेल में बिक रही थी, यानी नीलामी के यानी बाद कि आप चाहे 1 किलो ले लें, 2 किलो ले लें, ओके। 3 किलो ले लें, इस तरीके से। शिमला मिर्च जो मुझे वहाँ से 55 रुपए पाव मिली थी और वहाँ पर 35 रुपए किलो थी। इतना ज़्यादा डिफरेंस। और अभी भी आप यकीन करें, इस दफ़ा तो खैर सब्जियों के रेट तो बहुत कम जा रहे हैं, मतलब बहुत ऊपर नहीं गए, वरना प्याज और आलू बहुत ऊपर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि फार्मर को कोई मुनाफा हो नहीं रहा। और रिसेंटली एक वीडियो भी चल रही थी कि टमाटर लेके बेचारे बैठे हुए थे, सिंध के टमाटर हैं, उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। ऐसे ही है असल में। देखें होता ये है कि जब एक तो इम्पोर्ट हो जाए, तो आपको याद है 400 रुपए किलो पे चला गया था टमाटर। जब इम्पोर्ट हुआ तो डेफिनेटली थोड़ा सा फर्क, क्योंकि हमारा अपना टमाटर आ नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद जो वो इतनी ज़्यादा फसल हुई कि वो टमाटर जो है ना 2 रुपए 3 रुपए किलो पे सेल हो रहा था। और मैं ये समझता हूँ कि खरीदार को जो है ना थोड़ा सा आंखें खोल के रखना चाहिए। जब भी वो चाहे वो कोई भी चीज़ परचेस कर रहा है, खाने पीने की चीज़ें परचेस कर रहा है या कपड़ा भी परचेस कर रहा है, जूती परचेस कर रहा है, तो आप जो फ्रूट खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, उसको भाव ताव करते ज़रूर हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी को चेक नहीं करते हैं। जूता जो आपने पाँव में पहनना है उसकी आप क्वालिटी चेक करने लग जाते हैं, कपड़ा उसको आप फुल चेक करते हैं, और जो आपने इंटेक करना है, जो खाना है, जिसके लिए आप डाइट प्लान बना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी आप चेक नहीं करते कि वो कौन सी क्वालिटी आया, वो
खुदा ना खास्ता आपको पता मलीर की जो सब्जियां हुआ करती थी एक ज़माने में, उस पर मुझे याद है कि हमने प्रोग्राम भी किए थे, तो वो क्या थे, वो खतरनाक थी, वो बेहतर नहीं है क्योंकि वो सब्जियां, नदी का केमिकल वाला पानी आ रहा था, थी। वो यूज कर रहे अब लोग मेरा ये अवेयरनेस मशवरा है ज़रूरी कि है, इस विजिलेंट होना असल ज़रूरी है, बात आंखें ये खुली रखें, अपने दिमाग को खुला रखें और देखभाल के ये सब कुछ करें। अच्छा, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आखिर में मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें शुक्र अदा करना है नेमतों का अल्लाह ताला का, तो वो कैसे करें? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या बात इतनी सी है, जब भी आप जो है इकरारुम बिल लिसान तस्दीकुम बिल कल्ब, कि जब भी कोई नेमत मिले तो आपने अल्लाह के नाम मुबारक और अल्लाह की तारीफ़ करते हुए उसका शुक्र अदा करना है। और सबसे बेहतरीन तारीफ़ वही है जो आप नमाज में पढ़ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये आप तारीफ़ कीजिए अल्लाह की और शुक्र बजा लाइए, इससे बेहतर और कोई तारीफ़ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सही ट्रांसमिशन का भी वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इस दुआ के साथ मैं इख्तिताम करूँगी कि अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रगुजार बनाए। आमीन सुमा आमीन। अपनी मेज़बान महवेश सिद्दीक़ को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे कल दोबारा बाराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन में। अल्लाह हाफ़िज़।